बोलने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कलीम खान जी के पास। कलीम भाई, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाखों जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शाहिद भाई, आप आए मेरे पास में। और मेरा परिचय ये है, मैं दिल्ली नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का उपाध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी विंग का, आम आदमी पार्टी से, और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। जी, मैं सबसे पहले आज बात करूंगा दिल्ली के मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले और ढेर सारे गंदे पानी का आरोप लगा रही है, कि आपको ये लग रहा है ये सच है या एक सोच समझ राजनीति रणनीति है? देखिए, इन बातों में कोई फायदा नहीं है जी। आम आदमी पार्टी पिछले, मैं 2049 जब 49 दिन की सरकार थी, जब से आम आदमी पार्टी जुड़ा हूँ, और उस टाइम से जुड़ा हूँ जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहला आंदोलन सुंदर नगरी में किया था जी। जब उन्होंने वो जो बिजली की तारें जोड़ी गई थी जी। जब से मैं हूँ, जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने हाथों से जोड़ी थी, जब से हूँ मैं। जब वो एक तख्त के ऊपर गोपाल राय जी, संजय सिंह, ये नेता वहां बैठे हुए थे, तो मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अरविंद केजरीवाल जी बहुत साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, और ये जितने भी आरोप लगाए, ये अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता बढ़ी है उसके तहत लगाए हैं, क्योंकि जनता को अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा जो है उस पीएम में दिखता था जी। तो आज इनके मिर्चें लगी हुई बहुत तगड़ी कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में रोका कैसे। इनको एक दिक्कत ये, इनको खलश है कि हम पूरे भारत में सरकार चला रहे हैं, हमारी दिल्ली में सरकार नहीं आ रही, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इन्होंने महाराष्ट्र में, देखिए मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में इन्होंने एक पैटर्न चालू करा कि वहां की भोली बहली बहनें जो हमारी है, उनको 7 महीने का एडवांस 1-1 हजार रुपए डाल दिया, ठीक है, महिलाओं के अकाउंट में, जिसे लाडली बहना, लाड़की बहना योजना कहते हैं, ठीक है। आज अब वो इन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद हम 2100 रुपए कर देंगे, वो उससे फिर गए। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के अंदर सिलेंडर 400 रुपए कर देंगे, वो फिर गए, क्योंकि ये फिरने वाले लोग हैं, ये अपनी बात से फिर जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद में ये सब मलाई खाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। तो मेरी दिल्ली की जनता से गुजारिश है कि आप इनकी बातों में कतई मत आ जाइएगा, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाए हैं, मैं कह रहा हूँ काबिले तारीफ है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनाए, काबिले तारीफ है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। अमेरिका के लोग देखने आए इसे, आपको मालूम ही है, आप पत्रकार हैं। और जिस तरह से यहाँ पर विकलांग को पेंशन, वृद्धावस्था के जो लोग हैं उन्हें पेंशन, और फिर पेंशन खोली गई है, ये काबिले तारीफ है। तीर्थ यात्रा, जो बुजुर्ग गरीब थे, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे, देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मानना क्या, 4 धाम की यात्रा, ठीक है। मोदी जी खुद तो जाके गुफा में बैठते हैं, लेकिन अपनी जनता को आज तक उन्होंने किसी गुफा में नहीं पहुंचाया जी। कलीम भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने तीर्थ यात्रा के बारे में सोचा, गरीबों के लिए सोचा। उसी के बारे में कह रहा हूँ कि मोदी जी खुद तो पहुंच जाएंगे हर जगह, जनता को कभी नहीं पहुंचाया। खुद वो अमेरिका, इंग्लैंड घूम रहे हैं, एक आप अपनी जनता को कम से कम तीर्थ यात्रा का प्लान तो दें। तो ये केजरीवाल जी मॉडल लेकर आए और पूरी ट्रेनें भर भर के यहाँ से भेजी है। और देखिए इतनी अच्छी योजना है, केजरीवाल जी की योजनाएं एलजी के थ्रू इन लोगों ने बंद करने की कोशिश की। देखिए मैं आपको आज दिल्ली की जनता से मैं आपको क्या जानना चाहता हूँ कि ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि केजरीवाल जी जितने अच्छे काम करेंगे, इसे रोकने की कोशिश की जाती है। और ये हकीकत है कि एलजी के थ्रू रोकने की कोशिश, आपको मालूम हमारी आधी सरकार है, पूरी सरकार नहीं है। जिस दिन पूरी सरकार हो गई तो इनका बैंड तो हम बजा ही देंगे। हर चीज को रोका जाता है, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, या मोहल्ला क्लिनिक हो, या बस की महिलाओं को टिकट फ्री हो, या एलजी या मार्शल के ऊपर हो, या दवाएं हो, जो मोहल्ला क्लिनिक दवाएं, उसे तक रोक दी जाता है। बताइए, ये दिल्ली की जनता है, आपको 7 सीटें दी है, 7 सीटें देने के बाद उसी दिल्ली को आप नर्क में घटोर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी चाल फरेबी है, और जनता समझ रही है साहब कि इनके पास में कुछ नहीं है, काटो बाटो की राजनीति करते हैं, एक है तो नेक है, इनकी राजनीति करती है। हमारे हिंदुस्तान की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत समझदार लोग हैं, और खास तौर ये समझदार लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो जब वोट करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के करते हैं दिल्ली में, कि दिल्ली में हमें हमारी, अब ये रेवड़ी की बात करते हैं, रेवड़ी की बात करते हैं, रेवड़ी तुमने पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। क्यों? कि उन्हें आपने राशन दिया। अरे आप उन्हें सक्षम बनाइए ना, उनके घर में रोजगार दीजिए, किसी तहत आप उनको लोन दीजिए कि वो अपना काम करें, धंधा करें। आप उनको राशन दे लो, वो राशन लेने लायक है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि अपनी कमाई कराओ, अपने घर में लगाओ, बिजली फ्री में दूंगा,
आपके बच्चों को फ्री मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीसें महंगी हुई हैं, मैंने पीछे देखा कई लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी में आए। मेरे खुद के यहाँ के बच्चे, अपने 7 बच्चे, हमारे चारों भाइयों के बच्चे सब सरकारी पढ़ रहे हैं, टॉपर हुए। तो ये मेरा कहना है। इसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए। कलीम भाई, आप बेबाक बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा कि दिल्ली के अंदर में लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन दिल्ली का पहला एक मुख्यमंत्री बात करूँ कि हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में दिल्ली जनता ने ये काम किया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता फिर दोबारा चौथी बार श्रीमती केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। 60 सीटें आज भी हमारी आ रही है, मैं आपको बताऊँ 60 सीटें हमारी आ रही है। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 2-4 दिन में आपको हम भी एक रेवड़ी देने जा रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि जनता का पैसा जनता को मिलेगा, किसी नेता को नहीं मिलेगा। जनता का पैसा डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचेगा। बहुत जल्दी इसकी बात ये 1,000 रुपये महिलाओं का जो 18 साल से उनको पहुंचेगा। ये लोग करते हैं गंदी राजनीति। अब आप देख लीजिए किस तरह से संबंध होने गरीब लोगों को बताते हैं। अरे भाई, सर्वे करने के नाम पे तुम्हें सर्वे करना किसी ने मना करा? खूब सर्वे करो, मस्जिदों में खूब जाइए, आप सर्वे कीजिए, शांति से सर्वे कर लीजिए। तो फिर सर्वे में निकलना कुछ नहीं है, निकलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये वोट को पोलराइजेशन करने की कोशिश है कि देखिए योगी जी, मोदी जी, हमने मुसलमानों को देखो हमने सर्वे करा, कुछ हमारे हिंदू भाई उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। ये सेकुलर देश है, ये सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस चारों भाइयों ने ना इस देश के लिए जंग लड़ी है, अपने सर कलम करे हैं। इंडिया गेट के ऊपर ऐसी नाम नहीं लिखे हुए, मुसलमान भाइयों के, सिख भाइयों के काम से लिखे गए। ये सभी क्या जाने देश की आजादी कैसे बनी है, कितनी तकलीफों से मिली है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह क्या क्या कराए, क्या जाने। ये लोग तो सिर्फ एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, बस इस तरह के ढोंडे फंड यूज करते हैं जिससे कि लोगों को जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को जीता, जिस तरह हरियाणा में जीता, गंदी राजनीति करके, वो गंदी राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। ये मैं आपको बताऊं। मैं आज बात करूंगा शराब घोटाले की बात करूंगा। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले को सेम आदमी केजरीवाल को जेल के अंदर किया, उनके कई मंत्रियों को अंदर किया, लेकिन ईडी और सीबीआई को अभी तक आज तक 1 रुपए की पूरी नहीं दी। तो ये आपके सवाल में खुद जवाब है। आपके सवाल जो आपने किया उसमें खुद जवाब आ गया। 1 रुपए के रिकॉर्ड में किसी की हिम्मत थी कि केजरीवाल को जमानत मिल जाए, किसी की हिम्मत थी कि सिसोदिया जमानत मिल जाए, किसी की हिम्मत थी संजय सिंह को जमानत मिल जाए, किसी की हिम्मत थी सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाए, सबको जमानत मिली ना। वोट ने देखा कि भाई कुछ तो लेके आओ, इस बात पे जेल के अंदर रखूं, कुछ है ही नहीं। मजबूरी में कोर्ट ने जमानत तो मिल गई थी। ये तो सिर्फ देखिए एक षड्यंत्र के थ्रू उन्हें रखा गया था कि बस हम इतना बदनाम कर दें कि दिल्ली की जनता, ये दिमाग आ जाए दिल्ली की जनता में, नहीं यार हम केजरीवाल ने गलत काम किया, केजरीवाल ने गलत काम। और देखिए उस जैसा केजरीवाल जैसा नेता, सीएम, जो जेल से निकलने के बाद में बाहर आए, बोले मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और जनता ये जिता के मुझे भेजेगी, दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। जो मेरे ऊपर कलंक लगाया है बीजेपी वालों ने, वो दिल्ली की जनता मिटाएगी, उसे हटाएगी। कलीम भाई, मैं आपसे आज बात करूंगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन उस मुद्दे पे ना जाके दूसरे मुद्दे पे आ गए थे। मैं संभल में बात करूंगा। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, तो क्या ये सोची समझी पार्ट अलग अलग में किसी पार्टी बात नहीं कर रहा, एक राजनीति के तौर पे ऐसा सोची समझी ये राजनीति है। ये 2 वकील हैं, बाप बेटे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता समझ रही है। ये 2 वकील हैं, इनको इसी काम में लगाया गया है, इनको इसी काम में लगाया है। कौन कौन सी पिटिशन होना कुछ नहीं, जो 1947 के पहले की चीजें वो वैसी तथास्तु रहेंगी, जैसी बनी है वैसी नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ एक एप्लीकेशन लगाई, लोअर कोर्ट ने उस पर कह दिया कि सर्वे कर लो, सर्वे हो गया। ये पूरी सोची समझी साजिश थी संभल की। वहां पर लोगों को मरवाना था, इन्हें दंगे कराना था, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर आया था अडानी का, उसे छुपाने के लिए। जिस तरह से
उपचुनाव हुआ था, इसमें धांधलेबाजी करी, मुसलमानों को वोट नहीं डाल दिया, जी, जी। सीधे रिवॉल्वर तान दी, जी। मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया, इसकी जांच ना हो जाए, इसकी आवाज ना उठ जाए, तो इसलिए संभल के मैटर में फंसा दो, जी। कोई पूछने वाला नहीं है, विपक्ष को दबा दो, कोई कहीं पूछने वाला ना नहीं है। कहीं जो है जनता को गुमराह करने का काम किया देखिए गया है। गुमराह तो बीजेपी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी में एक ही नेता अच्छे थे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी। वो करते थे हक की बात, जी। करते थे सेकुलर, और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये कानून भी बना था 1991 में, ठीक है, 1991 में साफ कह दिया था अब किसी मस्जिद पे, और जिस टाइम मंदिर का मामला चला था तो ये भी कह दिया गया था बाबरी मस्जिद लास्ट है, इसके बाद में हम कहीं भी कुछ नहीं करेंगे। आज आप सुबह उठिए आपको नई मस्जिद मिल जाएगी, पहले संभल उठे मस्जिद आ गई, उसके बाद में बदायूं की मस्जिद आ गई, उसके बाद में सब आज जामा मस्जिद का आ गया। बताइए, अच्छा। जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबा रखी, बताइए किस तरह की हद कर दिया। मतलब एक शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं, हमारा देश, और आप कहते हैं जी वर्ल्ड में पूरे नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, डंका पति का डंका बज रहा है, ये डंका नहीं बज रहा है, ये हमारा देश जो है ना ये कर्क में जा रहा, गड्ढे में जा रहा है। मैं अगर मैं महंगाई की बात करूं, सिलेंडर पहले 400 रुपये का आता था, 350 रुपये 400 यही कीमत होती थी, आज 1000-1200 रुपये सिलेंडर आ रहा है। क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए सिलेंडर का तो ऐसा है साहब, सिलेंडर ने ना लोगों का सिलेंडर बना दिया, ठीक है, हमारी किस्मत की कहानी हो सकती है, तो आज सिलेंडर हो गई, हारने के बाद में फिर वो 10 किलो वाला सिलेंडर आता है, पहले 50 किलो सिलेंडर होती थी, 10 किलो का सिलेंडर का साइड। तो सिलेंडर का तो हिसाब ये कि महंगाई तो देखिए दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, चाहे वो दाल ले लिए, चावल ले लिए, तेल ले लीजिए, सिलेंडर ले लिए, पेट्रोल ले लीजिए, आदमी थक चुका है, जनता थक चुकी है बोल बोल के, कब तक बोलेगी, कब तक सर फोड़ेगी कि भाई महंगाई कम कर दो, कोई सुनने को राजी नहीं है। लेकिन अब ये जो फिर लोग कहते हैं ये वोट कैसे मिल जाते हैं, इलेक्शन कैसे मिल जाते हैं, देखिए इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है। मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लोग कहते हैं ठीकरा फोड़ देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में सारे के सारे सर्वे निकाले, कांग्रेस की सरकार आ गई, और जैसे महाराष्ट्र में सुबह वोट खुले, कांग्रेस कहाँ जा रही थी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लगाइए, वरना एक दिन जनता में एक ऐसा उबाल आएगा कि इसका तख्ता पलटेगा, हिंदुस्तान की सरकार का तख्ता पलटेगा। देखिए ऐसा सबके साथ कुछ चंद लोग हैं जो बीजेपी से जनता में वो अपना काम करते हैं, लेकिन हर जनता हमारे बच्चों की हमारी बेटी की शादी हो जाए बहुत, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से महंगाई हो रही है, देख रहे हैं हम दिल्ली के अंदर 12-12, 15-15 हजार लोग काम कर रहे हैं, घर नहीं चल रहे साहब। मैं भी है कि किस तरह से लोग रोते हैं। कलीम भाई, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बदनाम किया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है? दिल्ली के अंदर में सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, चौथी बार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं वो जी। और रही जिस विधानसभा में और जिस बगल वाली विधानसभा में हम रहते हैं जी, मेरे पास में रोहिणी भी है और रिठाला में भी है जी, बिल्कुल। तो रिठाला से भी हमारे विधायक 2 बार बन चुके हैं, लेकिन मसला अब ये है कि हमें रोहिणी में हमने जब 2014 में सरकार बनी तो वहां से उसके बाद से 2 बार इस बार मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल बहुत सोच समझ के टिकट देगी, और मेरा मानना यह है कि अभी तक जो सर्वे चल रहा है दिखा है प्रदीप मित्तल जी का नाम और अगर वो आते हैं तो वे सक्षम आम आदमी पार्टी के और भी मेहनत कर रहे हैं, ये पार्टी का निर्णय, लेकिन मेरा अपना पर्सनल निर्णय है कि अगर वो उन्हें टिकट देते हैं तो ये सीट निकाल के हम अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। एबीपी न्यूज में आपका समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों हजार दर्शक देखे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से ये कहूंगा, ये जो चैनल है AVVP, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस पे आपको बहुत अच्छी न्यूज़ें मिलेंगी, और हमारे शाहिद भाई इनको आप सपोर्ट कीजिए।